नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित 120 प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं उनका वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब चैनल का ही लिंक है GKGS मंथन, जिस पर वीडियो का PDF उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 1 है, एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? A उपसौर, B अपसौर, C अपोजी, D पेरिजी। इसका सही उत्तर है A उपसौर यानी कि पेरिहेलियन। पृथ्वी या ग्रह जब सूर्य से सबसे निकटतम दूरी पर होती है तो उसको पेरिहेलियन कहते हैं, और पृथ्वी सहित कभी कोई भी ग्रह जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसको अपसौर यानी एपिहेलियन कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ब्लू मून क्या है? A महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, B महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, C चांद का एक अन्य नाम, D चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद। तो इसका सही उत्तर है B महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो है उसको ब्लू मून कहते हैं। अगर किसी भी कारण से एक महीने में 2 बार चांद पूर्णिमा होती है तो जो दूसरा पूरा चांद होता है उसी को हम लोग जो है ब्लू मून कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का डैश है? A तारा, B नक्षत्र मंडल, C ग्रह, D उपग्रह। तो इसका सही उत्तर है B नक्षत्र मंडल। उर्सा मेजर जो है वह एक नक्षत्र मंडल का नाम है, एक प्रकार है। प्रश्न संख्या 4 है, अयनांत तथा विषुव के संबंध में दिए गए जोरों में से कौन सा सही नहीं है? A 21 मार्च भूमध्य रेखा, B 21 जून कर्क रेखा, C 22 दिसंबर मकर रेखा, D 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। इसका सही उत्तर है C D 23 सितंबर उत्तरी ध्रुव। ये गलत विकल्प है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकती है, 21 मार्च को विषुवत रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? A केपलर, B गैलीलियो, C न्यूटन, D कोपरनिकस। इसका सही उत्तर है A केपलर। जर्मनी के विद्वान केपलर ने ही यह सबसे पहले बताया कि सभी ग्रहों का जो है परिक्रमा पथ जो है वो दीर्घवृत्ताकार है सूर्य के चारों ओर। प्रश्न संख्या 6 है, सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? A जोहानसन केपलर, B गैलीलियो गैलीली, C विलियम हर्शेल, D निकोलस कोपरनिकस। तो इसका सही उत्तर है D निकोलस कोपरनिकस। कोपरनिकस पोलैंड के विद्वान थे और इन्होंने ही यह सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य सभी ग्रहों का केंद्र बिंदु है, जिसको कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन प्लैनेट कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई पड़ता है? A शुक्र, B बृहस्पति, C मंगल, D बुध। तो इसका सही उत्तर है A शुक्र यानी वेनस जो है पृथ्वी के लगभग क्षेत्रफल का है, पृथ्वी के लगभग डेंसिटी का है और पृथ्वी के लगभग मास का है। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट यानी कि भगिनी ग्रह या बहन ग्रह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच में है? A क्रस्ट और मेंटल, B मेंटल एवं कोर, C ऊपरी एवं निचला मेंटल, D आंतरिक कोर एवं बाहरी कोर। तो इसका सही उत्तर है C ऊपरी एवं निचला मेंटल के बीच का जो परत है उसी को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, ऊपरी एवं निचला मेंटल के बीच में। प्रश्न संख्या 9 है, मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? A अक्षांश, B देशांतर, C भौगोलिक रेखा जाल, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है C भौगोलिक रेखा जाल जो है मानचित्र और ग्लोब पर पाई जाने वाली जो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, यानी जो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है
वो प्रतिच्छेद रेखा है और उसी को भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? ए ब्राज़ील, जाम्बिया तथा मलेशिया, बी कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया, सी ब्राज़ील, सूडान तथा मलेशिया, डी वेनेजुएला, इथोपिया तथा इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है बी कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया देशों से होकर के भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। प्रश्न संख्या 11 है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किन किन देश के बीच सीमांकन करता है? ए उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, बी उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, सी मिस्र एवं सूडान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा। तो इसका सही उत्तर है डी यूएसए एवं कनाडा के बीच जो सीमा है वो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? ए गैब्रो, बी ग्रेनाइट, सी डोलोमाइट, डी बेसाल्ट। तो इसका सही उत्तर है सी डोलोमाइट जो है वो इग्नेशियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान नहीं है। गैब्रो, ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये तीनों आग्नेय चट्टान है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ए माउंट पिनाटुबो, बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट ताल, डी माउंट कोटोपेक्सी। तो इसका सही उत्तर है डी माउंट कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो इक्वेडोर में है। प्रश्न संख्या 14 है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? ए कोटोपेक्सी, बी फुजियामा, सी किलायू, डी वेसुवियस। तो इसका सही उत्तर है सी संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायू है। प्रश्न संख्या 15 है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही उत्तर है ए प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है ना, क्योंकि प्रशांत महासागर के ही चारों ओर के क्षेत्र में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ए आयन मंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्य मंडल में, डी क्षोभ मंडल में। इसका सही उत्तर है बी समताप मंडल में ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण यानी जमा होता है। प्रश्न संख्या 17 है, पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? ए ट्रोपोस्फेयर, बी स्ट्रेटोस्फेयर, सी आयनोस्फेयर, डी एक्सोस्फेयर। तो इसका सही उत्तर है ए ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल पृथ्वी के सबसे समीप है यानी धरातल के सबसे निकट का वायुमंडल का जो परत है वो ट्रोपोस्फेयर है क्षोभ मंडल। उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर ओजोनोस्फेयर है, उसके ऊपर आयनोस्फेयर है और सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर है। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी रहती है तथा साराह मरुस्थल से भूमध्यसागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? ए लू, बी सिराको, सी फाहन, डी मिस्ट्रल। तो इसका सही उत्तर है बी सिराको। प्रश्न संख्या 19 है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? ए उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, बी भूमध्य रेखा पर चक्रवात के बनने से, सी उत्तर पश्चिमी भारत में कम वायु दाब के होने से, डी पूर्वी हवाओं के प्रभाव से। इसका सही उत्तर है सी उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवाहित हो जाती है, जिसको कि हम लोग मानसूनी पवन कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्न में कौन सा एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? ए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जल मात्राओं में भिन्नता, बी ताप और दाब भिन्नताएं, सी पृथ्वी का अनंत अक्षर, डी पृथ्वी का घूर्णन। तो इसका सही उत्तर है डी पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है पवनें जो है वो प्रवाहित होने लगती है और उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी पवनें जो है बाईं ओर मुड़ जाती है, विक्षेपित हो जाती है। प्रश्न संख्या 21 है, चक्रवात कब होता है? ए जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, बी जब केंद्र में दाब और चारों ओर का दाब बराबर होता है, सी जब चारों ओर निम्न दाब होता है, डी जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब का क्षेत्र होता है। तो इसका सही उत्तर है ए जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो चक्रवात जन्म लेता है और चक्रवात के अंदर जो केंद्र है उसको चक्रवात की आंख कहा जाता है, क्योंकि केंद्र में ही सबसे कम निम्न वायु दाब पाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है,
तुंगता संचयी मेघ यानी एल्टो क्यूमुलस क्लाउड किसी तुंगता एल्टीट्यूड पर बनते हैं। ए 1000 से 1800 मीटर, बी 6000 से 10,000 मीटर, सी 2000 से 6000 मीटर, डी 10,000 से 12,000 मीटर। तो इसका सही उत्तर है सी 2000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो एल्टो क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बड़ा से छोटा। एक ग्रेट बियर, बी बैकाल, सी विक्टोरिया, डी सुपीरियर। तो इसका सही उत्तर है ए 4 3 2 1। सबसे बड़ा है सुपीरियर, फिर है विक्टोरिया, फिर है बैकाल और फिर है ग्रेट बियर। प्रश्न संख्या 24 है, पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ए 1869, बी 1980, सी 1905, डी 1914। इसका सही उत्तर है डी 1914 ईस्वी में पनामा स्थल संधि को काट करके पनामा नहर का निर्माण किया गया और पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रश्न संख्या 25 है, म्यांमार डैश में अवस्थित है? ए दक्षिण एशिया, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी पूर्व एशिया, डी दक्षिण पश्चिम एशिया। इसका सही उत्तर है बी दक्षिण पूर्व एशिया का देश है म्यांमार। और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको ASEAN आसियान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्न में कौन सा एक मलेशिया देश की प्रारंभिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? ए कोटामारू, बी कुआला टेरगानू, सी पुत्राजाया, डी ताइपिंग। तो इसका सही उत्तर है सी पुत्राजाया। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है डी दक्षिण अमेरिका। प्रश्न संख्या 28 है, विश्व का उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में तो ये सॉरी इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। प्रश्न संख्या 28 है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। सॉरी एक बार फिर से सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका ही। 27 का उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में दक्षिण अमेरिका। प्रश्न संख्या 29 है, संसार का 28 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी अंटार्कटिका, सी उत्तरी अमेरिका, डी अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो अफ्रीका महादेश है और 1 नंबर पर एशिया महादेश है। प्रश्न संख्या 29 है, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? ए एशिया, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है डी दक्षिणी अमेरिका जो है विश्व का सबसे आर्द्र यानी कि जो है ह्यूमिड जो है महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन सा एक ज्वालामुखीय मूल का है? ए रियूनियन द्वीप, डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप, डी मालदीव। तो इसका सही उत्तर है ए रियूनियन द्वीप जो है वो ज्वालामुखीय मूल का है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए बोर्नियो, बी मेडागास्कर, सी न्यू गिनी, डी सुमात्रा। तो इसका सही उत्तर है सी न्यू गिनी जो है इनमें से सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ऐसे ग्रीनलैंड है। प्रश्न संख्या 32 है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? ए पापुआ न्यू गिनी, बी फिलीपींस, सी जापान, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है डी इंडोनेशिया जो है सबसे अधिक द्वीप समूहों वाला देश है और इंडोनेशिया में लगभग 12,000 द्वीप हैं। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला भी देश है। प्रश्न संख्या 33 है, कौन सा देश 33 है, भी आकार की घाटी किससे बनती है? ए हवा से, बी भूमिगत जल से, सी नदी से, डी हिमनद से। तो इसका सही उत्तर है सी नदी से जो है भी आकार की घाटी का निर्माण होता है।
प्रश्न संख्या 34 है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह का जिसका खुले समुद्र से निर्बाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? ए नदी मुख, बी छोटी खाड़ी, सी फियोर्ड, डी रिया तट। तो इसका सही उत्तर है ए नदी मुख। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित मैदानों में से कौन सा एक चूना पत्थर स्थलाकृति से संबंधित है? ए जलोढ़ मैदान, बी कास्ट मैदान, सी बहादा मैदान, डी पेने मैदान। तो इसका सही उत्तर है बी कास्ट मैदान। ये चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृतिक मैदान है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में कौन सा मरुस्थल है? ए सिंधु क्षेत्र, बी गंगा क्षेत्र, सी असम क्षेत्र, डी मध्य भारत क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ए सिंधु क्षेत्र जो है वो मरुस्थल है। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मरुस्थल है। प्रश्न संख्या 37 है, तकलामाकन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए पश्चिमी एशिया में, बी अफ्रीका के सहारा के दक्षिणी किनारे पर, सी दक्षिण अमेरिका में, डी मध्य एशिया में। तो इसका सही उत्तर है डी मध्य एशिया, लेकिन ये एक्चुअल में तकलामाकन मरुस्थल जो है वो चीन में है। प्रश्न संख्या 38 है, मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर, बी पश्चिमी प्रशांत महासागर, सी बाल्टिक सागर, डी उत्तरी सागर। तो इसका सही उत्तर है बी पश्चिमी प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। 11,033 मीटर यह गहरा है। प्रश्न संख्या 39 है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? ए मृत सागर, बी लाल सागर, सी अरब सागर, डी अरल सागर। तो इसका सही उत्तर है ये मृत सागर यानी डेड सी में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है 230% के लगभग। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ए नाइजर नदी, बी जायरे नदी, सी नील नदी, डी अमेजन नदी। तो इसका सही उत्तर है बी जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश को 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार पार करती है। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ए जायरे, बी नाइजर, सी लिम्पोपो, डी जाम्बेजी। तो इसका सही उत्तर है सी लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा यानी मकर रेखा। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? ए यूएसए, बी ब्राजील, सी कनाडा, डी फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है बी ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका महादेश में देश है वो उसी देश से अमेजन नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 43 है, हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? ए ईरान में, बी श्रीलंका में, सी जापान में, डी पाकिस्तान में। तो इसका सही उत्तर है बी श्रीलंका में जो है वो हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। प्रश्न संख्या 44 है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन, बी वायुमंडल का दाब, सी भूकंप की तीव्रता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी भूकंप की तीव्रता को जो है सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। और सिस्मोग्राफ में रिचर पैमाना के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। प्रश्न संख्या 45 है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? ए एनीमोमीटर, बी रेन गेज, सी नेफोस्कोप, डी हाइग्रोमीटर। तो इसका सही उत्तर है सी नेफोस्कोप को द्वारा बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 46 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए टुंड्रा प्रदेश में, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, सी शीतोष्ण वनों में, डी शंकुधारी वनों में। इसका सही उत्तर है बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, जो विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र में है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी यूके। तो इसका सही उत्तर है सी भारत में। इन चारों विकल्पों में से उच्चतम प्रतिशत जो वनों का है वो भारत में है। प्रश्न संख्या 48 है, बागवानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? ए कॉफ़ी, बी चाय, सी रबर, डी नारियल। तो इसका सही उत्तर है ए कॉफ़ी की फसल यानी कहवा जिसको कहते हैं। श्रीलंका में पहली बार बागवानी कृषि के अंतर्गत कॉफ़ी का फसल की खेती की गई थी। प्रश्न संख्या 49 है, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? ए घाना, बी ब्राजील, सी आइवरी कोस्ट, डी नाइजीरिया। तो इसका सही उत्तर है इसका सही उत्तर है ए घाना। घाना जो है वो कोको के उत्पादन में दुनिया में सबसे नंबर 1 है और कोको से ही कोको पाउडर तैयार होता है जिसको हम लोग चॉकलेट पाउडर कहते हैं।
प्रश्न संख्या 50 है, विश्व का द्वितीय बृहत्तम कहवा निर्यातक देश है? ए इंडोनेशिया, बी कोलंबिया, सी वियतनाम, डी ब्राजील। तो इसका सही उत्तर है सी, विश्व का दूसरा बृहत्तम कहवा निर्यातक देश जो है वो वियतनाम है, और 1 नंबर में कहवा के निर्यात और उत्पादन में ब्राजील है। प्रश्न संख्या 51 है, वैश्विक खाद्य उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? ए गेहूं चावल जौ, बी चावल मक्का सोरधम, सी गेहूं मक्का सोरधम, डी गेहूं चावल मक्का। इसका सही उत्तर है डी, गेहूं चावल और मक्का ये दुनिया में 3 सर्वाधिक जो है वो खाद्यान्न उत्पादन करने वाली फसल है। प्रश्न संख्या 52 है, विश्व में गन्ने का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है? ए ब्राजील, बी क्यूबा, सी भारत, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत। प्रश्न संख्या 53 है, सघन खेती का संबंध किससे है? ए श्रम के सघन उपयोग से उपज, बी उर्वरक के सघन उपयोग से उपज, सी मौजूदा भूमि में सघन उपयोग से उपज बढ़ाना, डी आयातित निवेशकों के बड़े पैमाने पर उद्योग द्वारा उपज बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर है सी, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। सघन खेती यानी इंटेंसिव कल्टीवेशन के अंतर्गत कम भूमि पर जो है वो अधिक उत्पादन के लिए तकनीक और पूंजी का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न संख्या 54 है, झूम की खेती को डैश कहते हैं? ए स्थानांतरित कृषि, बी रेशम उत्पादन, सी मत्स्य उत्पादन, डी दुग्ध उत्पादन। तो इसका सही उत्तर है ए स्थानांतरित कृषि यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत विशेषकर मिजोरम में झूम की खेती कहा जाता है। प्रश्न संख्या 55 है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? ए अरब, बी थार, सी मंगोलिया, डी अटाकामा। तो इसका सही उत्तर है सी, मंगोलिया के रेगिस्तान में जो है स्वर्ण भंडार पाया जाता है, गोबी मरुस्थल में। प्रश्न संख्या 56 है, विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी कनाडा, डी आर्मेनिया। तो इसका सही उत्तर है बी, रूस जो है विश्व में एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न संख्या 57 है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कोयला के लिए, बी तेल, सी लौह अयस्क, डी हीरा। तो इसका सही उत्तर है सी, लौह अयस्क के लिए जापान का होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 58 है, निम्न में कौन सा देश मुख्य तांबा उत्पादक है? ए रूस, बी श्रीलंका, सी चिली, डी इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर है सी, चिली जो है वो दुनिया में तांबा का मुख्य उत्पादक देश है। प्रश्न संख्या 59 है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ए गुजरात, बी असम, सी राजस्थान, डी नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है बी, असम में जो है वो एशिया महादेश का सबसे पुराना तेल उत्पादन खान कुआं स्थित है। प्रश्न संख्या 60 है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जहां जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? ए कोयला, बी भूतापीय ऊर्जा, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर है बी, भूतापीय ऊर्जा जो है ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कम भूमिका निभाता है। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए जैविक ईंधन, बी फॉसिल ईंधन, सी न्यूक्लियर शक्ति, डी पवन ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है डी, इन चारों में से सर्वाधिक स्वच्छतम ऊर्जा जो है वो पवन ऊर्जा है। प्रश्न संख्या 62 है, निम्न में कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए सौर ऊर्जा, बी वायु ऊर्जा, सी समुद्र की लहरें, डी कोयला। तो इसका सही उत्तर है डी, कोयला जो है वो परंपरागत ऊर्जा का जो है जो खत्म होने वाला है, बाकी तीनों जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। प्रश्न संख्या 63 है, निम्न में कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ए सौर ऊर्जा, बी प्राकृतिक गैस, सी वायु ऊर्जा, डी ज्वार शक्ति। तो इसका सही उत्तर है बी, प्राकृतिक गैस। ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है प्राकृतिक गैस, कोयला, और गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, ज्वार शक्ति है। प्रश्न संख्या 64 है, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम प्रयोग कहाँ होता है? ए आइसलैंड में, बी न्यूजीलैंड में, सी रूस में, डी जापान में। तो इसका सही उत्तर है ए, आइसलैंड में जो है भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 65 है, विश्व कोयला भंडार का प्रायः 50% किसके पास है? ए भारत, रूस एवं अमेरिका, बी चीन, भारत एवं रूस, सी अमेरिका, रूस एवं चीन, डी चीन, भारत एवं अमेरिका। इसका सही उत्तर है सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस एवं चीन के पास दुनिया के 50% कोयला का भंडारण है। प्रश्न संख्या 66 है, एंडवर्प हीरे को तराशने एवं व्यापार का अग्रणी स्थल कहाँ पर है?
ए लग्जमबर्ग में, बी फ्रांस में, सी नीदरलैंड में, डी बेल्जियम में। तो इसका सही उत्तर है डी बेल्जियम में जो है एंटवर्प नामक जो है स्थान है जो दुनिया में हीरा तराशने एवं व्यापार का सबसे बड़ा स्थल है। प्रश्न संख्या 67 है, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है? ए न्यूयॉर्क एवं सिएटल, बी लेनिनग्राद एवं व्लादिवोस्टॉक, सी तिरुवनंतपुरम एवं गुवाहाटी, डी पर्थ एवं सिडनी। तो इसका सही उत्तर है बी लेनिनग्राद एवं व्लादिवोस्टॉक जो है ये दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन को जोड़ने वाला रेल मार्ग है जिसको हम लोग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, जर्मनी के मुख्य मार्ग हाईवे सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं? ए ऑटोबान, बी ऑटोस्ट्राड, सी ऑटोवे, डी ऑटो रूट। तो इसका सही उत्तर है ए ऑटोबान जो है जर्मनी के मुख्य हाईवे को ऑटोबान कहा जाता है। प्रश्न संख्या 69 है, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक जीवन संभाविता है? ए डेनमार्क, बी अमेरिका, सी जापान, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका सही उत्तर है सी जापान में जो है एवरेज लाइफ जो है वो सबसे लंबी जिंदगी जो है वो जापान के लोग जीते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, मघेसी जनजाति भारत तथा उनके पड़ोसी देश से संबंधित है? ए श्रीलंका, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है बी नेपाल में जो है मधेसी जनजाति रहता है, भारत के साथ साथ नेपाल में भी। प्रश्न संख्या 71 है, मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? नाइजीरिया, बी तंजानिया, सी अंगोला, डी बोत्सवाना। तो इसका सही उत्तर है बी तंजानिया की जनजाति जो है वो मसाई है। प्रश्न संख्या 72 है, जायरे का पुराना नाम क्या था? ए कांगो, बी सियरा लियोन, सी बेनिन, डी लाइबेरिया। तो इसका सही उत्तर है ए जायरे का पुराना नाम कांगो था। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? ए टोंगा, बी फिजी, सी हवाई, डी एलिस। तो इसका सही उत्तर है सी हवाई द्वीप को जो है वो प्रशांत महासागर की पार सड़क यानी चौराहा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, निम्न में कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? ए एम्स्टर्डम, बी रोम, सी वेनिस, डी एथेंस। तो इसका सही उत्तर है सी वेनिस जो इटली का एक शहर है उसको नहरों का शहर कहते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है सी तमिलनाडु में कोरोमंडल समुद्री तट है। भारत के पूर्वी समुद्र तट जो बंगाल की खाड़ी का तट है उसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो तट है उसी को कोरोमंडल तट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 76 है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? एक शिवालिक पर्वतमाला, बी दक्कन का पठार, सी बृहत हिमालय, डी अरावली पर्वत। तो इसका सही उत्तर है बी दक्कन के पठार का ये भाग है मेघालय क्षेत्र संरचनात्मक रूप से। प्रश्न संख्या 77 है, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषताएं हैं? ए अरब सागर के साथ साथ दक्षिणी पश्चिमी सीमा, बी कोरोमंडल तट, सी उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र, डी उत्तरी पश्चिमी भारत। तो इसका सही उत्तर है डी उत्तरी पश्चिमी भारत जो है ये विशेषताएं हैं उत्तरी पश्चिमी राजस्थान और पंजाब का, जहाँ मरुस्थल है, उर्वर मैदान है और मध्यम रूप से वनाच्छित पर्वत हैं। प्रश्न संख्या 78 है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ए जोजिला, बी सिपकिला, सी चुम्बा घाटी, डी बनिहाल। तो इसका सही उत्तर है ए जोजिला दर्रा से जो है वो लेह जाने का रास्ता है। प्रश्न संख्या 79 है, निम्न में कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गीत है? ए तापी और नर्मदा, बी नर्मदा और सोन, सी सोन और बेतवा, डी चंबल और बेतवा। तो इसका सही उत्तर है बी नर्मदा और सोन नदी जो है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। प्रश्न संख्या 80 है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? ए तिस्ता, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए तिस्ता नदी के जल को लेकर, तिस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। प्रश्न संख्या 81 है, कालिंदी दैश नदी का दूसरा नाम है? ए गंगा, बी यमुना, सी भागीरथी, डी सोन। तो इसका सही उत्तर है बी यमुना जो है कालिंदी का दूसरा नाम है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम वो यमुना नदी है। प्रश्न संख्या 82 है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? ए सरयू नदी, बी रामगंगा नदी, सी काली नदी, डी पिंडर नदी। तो इसका सही उत्तर है सी काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। प्रश्न संख्या 83 है, निम्न में कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है?
ए हिमालयी नदियाँ सदाबहारी है, सही है। बी प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी है, सही है। सी हिमालयी नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती है, यही गलत है। प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है, ये सही है। 83 का सी के विषय में ये गलत है, बाकी ए, बी और डी विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 84 है, कयाल क्या है? ए तराई मैदान, बी गंगा डेल्टा, सी दक्कन पठार की रेगर, बी केरल के लैगून। तो इसका सही उत्तर है डी, केरल में जो लैगून झील है उसी को कयाल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 85 है, निम्न में कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? ए नैनीताल, बी शिमला, सी सिक्किम, डी माथेरन। तो इसका सही उत्तर है ए, नैनीताल को भारत में जो है लेक यानी झीलों के जिला के रूप में जाना जाता है, उत्तराखंड में नैनीताल है। प्रश्न संख्या 86 है, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? ए शरावती, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी चंबल। तो इसका सही उत्तर है ए, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है, जिसका नया नाम जो है वो महात्मा गांधी जलप्रपात है, इसी को गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 87 है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र राज्य में कोयना नदी पर कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है। प्रश्न संख्या 88 है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है सी, उत्तराखंड में जो है वो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है। प्रश्न संख्या 89 है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ए कोलकाता, बी मंगलोर, सी चेन्नई, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी, चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यानी आने वाली मानसून से तमिलनाडु राज्य में नहीं के बराबर वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रणों में नहीं है? ए समुद्र से दूरी, बी मानव प्रभाव, सी अक्षांश, डी समुद्री जलधाराएं। तो इसका सही उत्तर है बी, मानव प्रभाव का जो है किसी भी जगह की जलवायु के प्रमुख नियंत्रण में नहीं है। समुद्र से दूरी है, अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश से दूरी है, समुद्री जलधाराएं हैं, समुद्र तल से ऊंचाई है, दिन और रात की अवधि है, ये सब जो है जलवायु को प्रभावित करता है। प्रश्न संख्या 91 है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ए 2004, बी 2014, सी 1996, डी 1986। तो इसका सही उत्तर है डी, 1986 ईस्वी में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। प्रश्न संख्या 92 है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ए ओडिशा में नंदनकानन, बी असम में काजीरंगा, सी पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, डी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। इसका सही उत्तर है सी, पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र है उसको वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। प्रश्न संख्या 93 है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? ए मैनग्रोव वन, बी मानसून वन, सी अल्पाइन वन, डी एवरग्रीन वन। तो इसका सही उत्तर है ए, मैनग्रोव वन, जो कि डेल्टाई क्षेत्र में होता है, ये चक्रवात के अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? ए शेरों के लिए, बी गायों के लिए, सी हाथियों के लिए, डी बाघों के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी, बाघों के लिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 95 है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? ए 1973-74, बी 83-84, सी 4-5, डी 13-14। तो इसका सही उत्तर है ए, 1973-1974 ईस्वी में भारत में टाइगरों की संख्या को बढ़ाने के लिए, टाइगरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 73-74 में प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 96 है, पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? ए मिजोरम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी मणिपुर में, डी मेघालय में। तो इसका सही उत्तर है बी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है। प्रश्न संख्या 97 है, निम्न में कौन सा एक बाघ के आंतरिक आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? ए मानस, बी पक्कई, सी नागार्जुन सागर श्रीशैलम, डी पेरियार। इसका सही उत्तर है सी, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 98 है, निम्न में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचीग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? ए कस्तूरी हिरन,
बी गोल्डन ओरिमल, सी मार्टेन, डी हंगूल। तो इसका सही उत्तर है डी हंगूल को जो है वो दचीग्राम नेशनल पार्क में जो है वो संरक्षित किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 99 है, निम्न में से किसका संबंध सफ़ेद नमक से जो शुष्क मौसम के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूमि को आच्छादित कर लेता है? ए अर्ग, बी रेह, सी रेग, डी उसर। तो इसका सही उत्तर है डी उसर। प्रश्न संख्या 100 है, रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती है? ए गर्मी, बी वर्षा, सी सर्दी, डी बसंत। तो इसका सही उत्तर है सी सर्दी, यानी ठंडा के मौसम में जो फसल उगाई जाती है उसी को हम लोग रबी की फसल कहते हैं। यानी कि अक्टूबर नवंबर महीने में शीत ऋतु के आगमन पर जिस फसल को बोते हैं और मार्च अप्रैल महीने में ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर जिस फसल को काट लेते हैं उसको हम लोग रबी की फसल कहते हैं। इस फसल का मुख्य लगाना और वृद्धि काल चूँकि शीत ऋतु होता है, इसलिए रबी की फसल को शीत ऋतु की फसल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 101 है, रबी के फसल मौसम में भारत में निम्नलिखित में कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है? ए चावल, मक्का, गेहूँ, बी गेहूँ, सरसा, चनो, सी जौ, मक्का, चावल, डी बाजरा, चना, चावल। तो इसका सही उत्तर है बी गेहूँ, सरसों और चना। ये फसल समूह है जो रबी के मौसम के फसल में भारत में बोया जाता है। प्रश्न संख्या 102 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाली प्रथम राज्य घोषित किया गया है? ए त्रिपुरा, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी नागालैंड। तो इसका सही उत्तर है बी सिक्किम राज्य देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर कि बायो एग्रीकल्चर पूरी तरह से जैविक खेती का राज्य घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 103 है, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? ए धान, बी सरसों, सी बीटी कॉटन, डी गेहूँ। इसका सही उत्तर है सी बीटी कॉटन जो है ये जेनेटिक मॉडिफाइड जो है वो कपास का जो है वो प्रजाति है जिसको अब व्यापारिक उत्पादन के लिए भारत में अनुमति दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 104 है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है? ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी मैसूर, डी बंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है ए वाराणसी, यानी कि अब काशी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। प्रश्न संख्या 105 है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बी भारत का राजस्थान राज्य जो है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रश्न संख्या 106 है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए भूतापीय ऊर्जा, बी बायोमास ऊर्जा, सी ताप ऊर्जा, डी जल ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर है ए भूतापीय ऊर्जा जो है वो हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न संख्या 107 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया है? ए कोयला, सिंगरेनी, बी लौह अयस्क कुद्रेमुख, सी तांबा खेतरी, डी मैग्नीज कोरापुट। तो इसका सही उत्तर है डी मैग्नीज कोरापुट। ये विकल्प सही मेल नहीं है, बाकी कोयला जो है सिंगरैनी में है, लौह अयस्क कुद्रेमुख में है, तांबा खेतरी में। प्रश्न संख्या 108 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से सर्वप्रथम स्थापित हुए थे? ये सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग, बी पटसन उद्योग तथा लौह इस्पात उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग तथा रसायन उद्योग, डी पटसन उद्योग तथा रसायन उद्योग। तो इसका सही उत्तर है ए सूती वस्त्र उद्योग तथा पटसन उद्योग ब्रिटिश भारत के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम उद्योग थे। 109 नंबर प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? ए 100, बी 311, सी 111, डी 401। तो इसका सही उत्तर है बी ये विकल्प इसका गलत है, इस प्रश्न को डिलीट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 110 है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को, बी दिल्ली, झांसी, बेंगलुरु, कन्याकुमारी को, श्रीनगर, दिल्ली, कानपुर, कोलकाता को, डी पोरबंदर, बंगलोर, कोलकाता, कानपुर को। तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को हाई जो है वो विश्व स्तरीय तीव्रगामी सड़क से जोड़ने के लिए जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 111 है, 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे, यह कहाँ है?
ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नागपुर, डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है सी नागपुर। जीरो माइल स्टोन ब्रिटिश सरकार के द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जहां से कि सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। इसलिए नागपुर को भारत का चौराहा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 112 है, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? ए कन्याकुमारी बारामूला, बी डिब्रूगढ़ नालिया, सी डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी, डी तिरुवनंतपुरम नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है सी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच विवेक एक्सप्रेस चलती है, जो देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। प्रश्न संख्या 113 है, निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? ए हिमसागर एक्सप्रेस, बी नवयुग एक्सप्रेस, सी विवेक एक्सप्रेस, डी जम्मू एक्सप्रेस। तो इसका सही उत्तर है सी विवेक एक्सप्रेस, जो अभी पिछले प्रश्न को समझाए थे। प्रश्न संख्या 114 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ए 31.8%, बी 30.8%, सी 30.2%, डी 31.2%। तो इसका सही उत्तर है डी 31.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शहरीय जनसंख्या की प्रतिशत है। प्रश्न संख्या 115 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या की प्रतिशतता थी। ये 31.16%, बी 36.45%, सी 42.61%, डी 49.2%। तो इसका सही उत्तर है सी 42.61% देश की कुल शहरीय जनसंख्या में से महानगर में निवास करती है। प्रश्न संख्या 116 है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय निम्न में कौन सा है? ए अनैतिक व्यवहार, बी जन्म नियंत्रण, सी विपत्ति, डी युद्ध। तो इसका सही उत्तर है इसका सब सही उत्तर है बी जन्म नियंत्रण, यानी कि जन्म दर पर कंट्रोल करके जनसंख्या वृद्धि पर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 117 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी गोवा, डी मेघालय। तो इसका सही उत्तर है ए मिजोरम राज्य में जो है केरल के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार था। प्रश्न संख्या 118 है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है भील जनजाति निवास करती है। प्रश्न संख्या 119 है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर है ए असम में निवास करने वाली जनजाति अहोम जनजाति है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 120 नंबर, निम्न में कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? ए चेंचू, बी लेमचा, सी डफला, डी डाफर। तो इसका सही उत्तर है ए चेचू जनजाति जो है वो केरल राज्य में निवास करती है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।